तो आज हम लोग नोट और सिक्कों के बारे में जानेंगे कि कौन सा नोट दिखने में कैसा होता है और कौन सा सिक्का दिखने में कैसा होता है और कितना नोट मिल करके कितना रुपया बन जाता है। और इसके बारे में जानेंगे कक्षा 3 में गणित में हम लोग को एक चैप्टर है मुद्रा, उसके बाद उसी में ये सब चीज पढ़ना है। तो सब मेरे पास कुछ डम्मी नोट है और सिक्का है जो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये पढ़ाने के लिए आया है। इसके माध्यम से हम तुम लोग को दिखाते हैं कि कौन कितना का नोट है। तो हम इसमें से एक नोट उठाते हैं। देखो तो सब बच्चा, ये कितने का नोट है? ये 2000 का नोट है। सब बच्चा पहचान रहा है ना? बहुत अच्छा। और ये कितने का नोट है? 200। बहुत अच्छा, सब पहचान रहा है। इसको देखो तो ये 5 रुपया का है। कितने का? 5 रुपये का नोट है। और ये कितने का? 100 रुपया का। बहुत अच्छा पहचान रहा है। अच्छा, इसको देखो तो 500 का नोट है ये। ठीक है, तो इस तरह से तो तुम लोग नोट को पहचान गया। अब कुछ सिक्का भी इसमें है। तो सिक्का में देखो तो इस सिक्का को देखो तो कितना का है? 20 रुपया का सिक्का। कितना का सिक्का है? 20 रुपया का। और ये कितना का है? 10 रुपये का सिक्का है। और इसी तरह से 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया का भी सिक्का मेरे पास है। और एक सिक्का है 50 पैसा। कितने का सिक्का है ये? 50 पैसे का सिक्का, जो अब हम लोग को बाजार में ये नहीं चलता है। इसको लेकर हम कोई सामान खरीदने जाएंगे तो देगा, लेकिन जानकारी के लिए ये कितना है? 50 पैसा। ठीक है, ये हम लोग को नोट इसलिए जानना जरूरी है कि हम लोग की जिंदगी में हर कोई को नोट और सिक्कों का पहचान जरूरी है। हम लोग बाजार जाते हैं, बाजार से कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में क्या देते हैं दुकानदार को? यही ना, नोट नहीं तो सिक्का देते हैं। तो नोट और सिक्का को हम लोग अच्छा से जानेंगे तो हम लोग को बाजार में कोई ठगेगा नहीं ठगेगा। मेरा सामान कितना का हुआ, हम उस दुकानदार को उतना ही पैसा देंगे। कुछ बच्चा को हम बुलाते हैं और देखते हैं, तो बाबू तुम इसमें से तुम उठाओ तो 20 रुपया का नोट कौन है? 20 रुपया का नोट देखो, ये बाबू सिक्का उठा रहा है। हम बोले 20 रुपया का नोट पहचानो कौन है? हाँ, एक 10 रुपया का नोट उठाओ तो, एक 100 रुपया का नोट उठाओ तो। अब जोड़ के देखो तुम्हारे पास कुल कितना रुपया हो गया? कितना हुआ? ये बच्चा बोल रहा है 130, यानी 120 और 10 130। सही बोला है? इसके पास कितने था? 130 रुपया हुआ ना। एक 100 का नोट है, एक 20 का नोट है और एक 10 का नोट है। तीनों नोट मिल करके कितना पैसा हो गया? ये बच्चा सही बताया? बैठ जाओ बाबू। 50 का नोट देखो तो कहाँ है 50 का नोट? एक 500 का नोट उठाओ तो, एक 200 का नोट, एक 20 का सिक्का उठाओ। अब तुम जोड़ के बताओ तुम्हारे पास कुल कितना रुपया होगा? आराम से जोड़ के बताओ तुम्हारे पास कुल कितना रुपया हुआ? 770 रुपया बोल रही है। हम जरा देखते हैं। 500 200 500 200 कितना हो गया? 700, ये 50, 750 और ये 20, 770 रुपया हो गया। ये सही बोली है ना? बहुत अच्छा, ये सही बोली है। जाओ बैठ जाओ। चलो, एक लड़का बता तो कोई, तुम इसमें से उठाओ 2000 का नोट। 2000 का नोट देखो तो कहाँ है? 2000 का नोट तो 200 का दिख रहा है। 2000 का नोट उठाओ। बहुत अच्छा, एक 10 का नोट उठाओ तो, एक 100 का नोट उठाओ तो, एक 100 का नोट, 100 का देखो तुम 100 का नोट इसमें से। ठीक है, अब तुम जोड़ के बताओ तुम्हारे पास कुल कितना रुपया हुआ? कितना हुआ तुम्हारे पास कुल? कितना? 40 200? क्या ये बच्चा नोट पहचाना सही से? गलत बताया ना? तो ये बच्चा कमजोर है, इसको अगर दिया जाएगा तो ये बाजार में से ठगा जाएगा ना? ताकि ये बच्चा पैसा को नहीं पहचान पाया, नहीं जोड़ पाया। कोई और बच्चा आके बता सकता है ये कितना है? तो ये बच्चा बैठो।
कोई एक, तो ये बताए तो बेटा कोई एक हम किसी को चलो जोड़ के बताओ तो ये कितना है टोटल पैसा? 2110। देखें सही बोला है ये 2000 और ये 100 मिलकर के 2100 और ये 10 मिलकर के कितना हो गया टोटल? 2110 रुपया। ये लड़का सही बताया, इसको कोई ठगेगा बाजार में? इसलिए हम लोग को चाहिए कि नोट का ज्ञान होना चाहिए ताकि हम लोग को कोई सामान खरीदने में नहीं ठगेगा। और ये हम लोग को जिंदगी भर जब तक हम लोग इस दुनिया में है तो सामान खरीद करके ही कहीं से कपड़ा हो, जो भी चीज हो, कपड़ा हो या खाने का सामान हो, जो भी जो हम लोग यूज करते हैं सामान यूज करते हैं, उसके बदला में हम लोग कहीं ना कहीं बाजार जाते हैं और बाजार से क्या खरीद के आते हैं? सामान। और सामान के बदले में दुकानदार क्या देते हैं? पैसा। तो हम लोग पैसा जानेंगे तो कोई नहीं ठगेगा।